हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न अपन हल करेंगे। सेट नंबर फर्स्ट अपना रहेगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि इन 50 क्वेश्चंस में से जो है आपके कितने प्रश्न जो हैं वो आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। चार कथन जो हैं वो आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो आपका सबसे जो है वो सही कथन इनमें से है। प्रथम अधिवेशन की बात जो है वो यहाँ पर आपकी की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, क्या ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था? तो ये आपका गलत हो गया है भाई। प्रथम अधिवेशन जो है वो आपका बम्बई में आयोजित हुआ था। दूसरा जो ऑप्शन है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, नहीं की थी पहले अधिवेशन की। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये बात आपकी सही है कि भाई कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो पहले प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि 50 क्वेश्चनों में से जो है ना वो आपके कितने परसेंट जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो जो आपका 2 है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन जो सिद्धांत है उसके अनुसार भारत की गरीबी का प्रमुख कारण क्या बताया था। ऑप्शन ए है भारतीय किसानों की अकुशलता, या भारत से ब्रिटेन में होने वाला आर्थिक धन प्रवाह, भारतीय उद्योगों में पूंजी की अधिकता, या भारतीयों के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो भारत की गरीबी का जो प्रमुख कारण दादा भाई नौरोजी ने बताया था, तो भारत से ब्रिटेन में होने वाला जो आर्थिक धन प्रवाह था भाई, भारत से जो ब्रिटेन में धन का जो प्रवाह हो रहा था वो भारत की गरीबी का प्रमुख कारण बताया था। तो बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। किस किस का सही है कमेंट करके आप जरूर बताना। लास्ट में 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही जो है वो आप यहाँ से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से जोड़ करके देखा था। भाई, इनमें से कौन थे जिन्होंने जो है भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से जोड़कर देखा। लाला लाजपत राय, आरसी मजमूदार, एवो हुम, या विपिन चंद्र पाल। ये चार आपके ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम कांग्रेस ने स्वीकार किया था। भाई, 1906 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम जो है वो आपका कांग्रेस ने स्वीकार किया था। तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, केवल सशस्त्र क्रांति, पूर्ण स्वतंत्रता और समाजवाद, पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। ठीक है, ये स्वीकार किया था। तो ऑप्शन ए जो भी बता रहे हैं वो सटीक आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसमें आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसमें आपको बताना है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का तत्काल कारण क्या था। भाई, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था कब? 1907 में। और मैं आपको बता भी दूं कि इस सूरत अधिवेशन में आपको पता है कांग्रेस दो भागों में बट गया था। कांग्रेस का विभाजन वर्ष भी जो है ना वो आपका 1907 ही है। तो इसका तत्काल कारण क्या था? बंगाल विभाजन था, अध्यक्ष पद और राजनीतिक रणनीति को लेकर के मतभेद था, मुस्लिम लीग की स्थापना था, या मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का तत्काल कारण था बंगाल विभाजन। ठीक है, आपको पता है कि भाई आपका इससे पहले बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन ए जो भी बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर तक जो है जा रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं आपके सामने। देखिए, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किससे संबंधित है? अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या लाला हरदयाल। तो अभिनव जो भारत संगठन है इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। लास्ट में आप 50 में से बताना
आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, मदनलाल डिंगरा या लाला हरदयाल? तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो भी दे रहे हैं वो सटीक आंसर तक जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया, उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो आपका क्या था, ये आपको बताना है। तो प्रांतीय स्वायत्ता थी, पृथक मुस्लिम निर्वाचक मंडल था, द्वैध शासन था, या सार्वभौमिक जो है वो मताधिकार था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो था पृथक मुस्लिम निर्वाचक मंडल बनना। तो बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं वो सटीक आंसर तक जा रहे हैं। बिल्कुल पूरे 50 क्वेश्चंस जो है वो अपन करेंगे। और मैं आपको बीच में बता दूं कि जिनको भी बीपीएससी टीआरई 4 की टारगेट स्टडी करनी है ना, टारगेट ग्रुप में जुड़ना है, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मुस्लिम लीग ने 1913 में अपने उद्देश्य में क्या परिवर्तन किया था? क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि मुस्लिम लीग जो है उसने 1909 में अपने उद्देश्य में क्या परिवर्तन किया? ब्रिटिश शासन समाप्त करना, या स्वशासन की प्राप्ति को अपने उद्देश्य में शामिल करना, कांग्रेस में विलय करना, या भारत का विभाजन करना? तो 1913 में जो अपने उद्देश्य में परिवर्तन लेकर के आई मुस्लिम लीग, वो लेकर के आई कि स्वशासन की प्राप्ति को अपने उद्देश्य में इन्होंने शामिल किया कि स्वशासन की जो है वो प्राप्ति होनी चाहिए। ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे। और याद रखना मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपकी ढाका में की गई थी। कहाँ पर? ढाका में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किन दो संगठनों के बीच में हुआ था? जो आपका लखनऊ समझौता था वो किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। कांग्रेस और हिंदू महासभा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग और क्रांतिकारी दल, कांग्रेस और जस्टिस पार्टी? तो आपको बताना है कि जो आपका लखनऊ समझौता था वो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में एक समझौता होता है जिसको लखनऊ समझौता नाम दिया गया था। ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? भाई जो है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? लगान में वृद्धि, नील की खेती की 3 कठिया प्रथा, नमक कर, या वन कानून? तो आप सभी को पता है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। और यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है? 3/20 भाग जो है वो आपका टैक्स के रूप में देना होता था। ये बात भी जो है आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो उसमें आपको बताना है कि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की मुख्य मांग क्या थी? जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसमें जो है किसानों की जो मुख्य मांग थी वो क्या थी? नील की खेती को समाप्त करना, लगान की वसूली स्थगित करना, नमक कर हटाना, या जमींदारी समाप्त करना? तो इसका जो सटीक आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लगान की वसूली स्थगित करना। लगान की वसूली स्थगित करना ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन के साथ आप लोग जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, अहमदाबाद मील हड़ताल में गांधी जी ने किस सिद्धांत का प्रयोग किया? अहमदाबाद जो मील हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने जो है वो कौन सा तरीका अपनाया था? सत्याग्रह और उपवास, सशस्त्र प्रतिरोध करना, या कर असहयोग करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना? तो अहमदाबाद जो मील मील मजदूर जो आंदोलन था या हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने सत्याग्रह और उपवास का प्रयोग किया था। किसका? सत्याग्रह और उपवास का। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ऐसे ही पर्सन जो है ना वो बीपीएससी आपसे पूछेगा। तो बिल्कुल जिनको भी टीआरई 4 की तैयारी करनी है ना कम्प्लीटली, नीचे हमारा नंबर आ रहा है। ठीक है, नीचे हमारा नंबर आ रहा होगा 7424939386। इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन किस नाम से जाना गया? ये आपको बताना है। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन किस नाम से जाना गया, ये आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह सभा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसको कहा गया सत्याग्रह सभा आंदोलन। क्या कहा गया? सत्याग्रह सभा आंदोलन। ऑप्शन बी के साथ आप लोग जा रहे हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न और अच्छा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसकी जांच के लिए
आपको पता है हंटर समिति गठित की गई थी, उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो आपकी हंटर कमेटी थी, उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या आपको बतानी है। तो भारतीय सदस्य थे 3। कितने थे? 3 सदस्य थे भारतीय, याद रखना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? कौन सी उपाधि? तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग कर दी थी। तो बी ऑप्शन जो है वो 16वें प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि जो आपका खिलाफत आंदोलन था, क्वेश्चन नंबर 17 है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपका जो खिलाफत आंदोलन था उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये पंजाब का किसान आंदोलन था, गलत हो गया। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा पद की रक्षा करना था, बिल्कुल। खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। बिल्कुल। और भाई मैं आपको फिर बता दूं, जिसको भी टारगेट स्टडी करनी है ना TRE 4 की, नीचे हमारा नंबर आ रहा है, मैं आपको बता भी देता हूँ। 7424939386। इस पर आप लोग जो है वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि नीचे भी ये सेम नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। बिल्कुल आपको जो है टारगेट ग्रुप में इसमें ऐड हम कर देंगे यहाँ से। ठीक है। 18वां क्वेश्चन जो आपका है, 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस संस्था की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य से हुई थी? भाई असहयोग आंदोलन के दौरान जो है एक संस्था की स्थापना शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। तो वो थी आपका काशी विद्यापीठ। कौन सा? काशी विद्यापीठ। ऑप्शन ए जो है वो सबसे सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, कि असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया था? भाई असहयोग जो आपका आंदोलन था उसको जो है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया था? तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 20वां जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1920, उसका प्रमुख संगठनात्मक जो महत्व है वो क्या था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का जो है प्रमुख महत्व क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका महत्व महत्व था भाषाई आधार पर जो प्रांतीय कांग्रेस समिति है उनका पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आएगा 20वें क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन देखिए, चोरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस क्यों ले लिया था? बताओ। ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था, या आंदोलन हिंसक हो गया था, कांग्रेस के पद से हटा दिया गया था, या खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका समाप्त हो गया था? तो 21वें क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कि आंदोलन ने जो है वो हिंसक रूप ले लिया था, जिसके कारण से गांधी जी को जो है वो अपना असहयोग जो आंदोलन है वो वापस लेना पड़ा था। तो बी ऑप्शन के साथ जो है आप लोग जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको बताना है, स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना 1923 में होती है। चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो विधान परिषदों में प्रवेश कर औपनिवेशिक शासन को भीतर से बाधित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो आपका रखा गया था। तो बी ऑप्शन के साथ आप लोग जाने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि नो नो चेंजर और प्रो चेंजर विवाद जो है वो कौन से आंदोलन के बाद कांग्रेस में उभरा था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नो चेंजर और प्रो चेंजर जो विवाद था वो जो है आपका आपका असहयोग जो आंदोलन है उसके बाद कांग्रेस में आया। असहयोग आंदोलन के बाद में, बी ऑप्शन। बहुत डीप क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, डेफिनेटली मान के चलना सिलेक्शन भी आप लोग ले लोगे यहाँ से ना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई साइमन कमीशन के बारे में जो है आपको सही कथन बताना है। तो इसमें केवल भारतीय सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसका गठन 1935 में हुआ। तो देखिए सही कथन ये है कि भाई इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तभी तो इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं वो सही उत्तर तक जा रहे हैं। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, अब वो है आपका कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था का सुझाव दिया था?
जो नेहरू रिपोर्ट आई ना, उसमें किस प्रकार की संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको लेकर के जो है सुझाव दिया गया था। तो डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स जो है, इसका जो सुझाव है वो इस नेहरू रिपोर्ट ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया है बी। तो पार्ट वन में अपन ने जो है ये 25 क्वेश्चन किए हैं। इन 25 में से आपके कितने सही भी हैं, 25 में से आपके कितने परसेंट जो है वो सही है, आप कमेंट करके बता देना। और जो भी साथी कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं TRE 4 की, नीचे हमारा नंबर आ रहा होगा, ठीक है, 7424939386 ये वाला। तो इस पे आप लोग जो है वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके TRE 4 के टारगेट ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।